अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी सिस्टर्स? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने अपने घरों में, अपनी अपनी फैमिलियों में खुश रखे, आबाद रखे। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज ये है कि ये जो बेड पे आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था। सिस्टर की तरफ गई थी और वहाँ पे मैंने वीडियो क्लिप लिया था। उन्होंने मुझे गिफ्ट जब पकड़ाए हैं, क्योंकि जैसा कि कल के व्लॉग में आपको पता है, मैंने बताया था कि वो मरी गए हुए थे, तो वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आए थे। अब लाहौर वाले मरी जाएं तो ज़ाहिर है फिर एक ख़ास बात हो जाती है। इस्लामाबाद वाले जाएं तो उनके लिए तो वीकेंड का ऐसे ही जस्ट एक ट्रिप होता है। तो हम लोग चूँकि यहाँ लाहौर वाले ज़रा कुछ अरसे के बाद जाते हैं, तो वो गिफ्ट्स लाई थी। तो बच्चे तो अपने अपने ले गए। बेटों के परफ्यूम्स थे, बेटियों की शर्ट्स थी, और बस मैं ये मेरी चीज़ें पड़ी हुई थी बेड पे रात को कि मैंने इधर ही छोड़ दी। और ये आके कपड़े वपड़े उतार के ऐसे हैंग कर दिए अपने बेटियों के। अब ये सब समेटूँगी। घर मैसी था, रात को पहुँचते ही 2:30 बजे ईशा पड़ी। सबको चाय वाय फिर से बना के दी। और ये अखरोट हैं जो उन्होंने दिए थे, और मेरे सोने के बाद ठुक ठुक होती रही, सब तोड़ के खाते रहे हैं। और बस अब ये सारा घर अभी मैंने समेटना है। अभी सब सो रहे हैं, मैं जल्दी सबसे पहले लेट गई थी, बाकी सब मुझसे भी बाद शायद लेटते हैं। बच्चे आके गपशप अपनी लगे रहे हैं। तो बस अब ये मैंने अब समेटना है। किचन में भी ये दूध रखा है बॉयल होने, और रात में कुछ ये बच्चों ने मैसी कर दिया, क्योंकि मैं तो बहुत थक गई थी, मुझसे नहीं समेटा गया। अब संडे है आज, तो मेड ने भी नहीं आना, तो बस खुद ही सब करना है। अब शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेके। और जब काम का ये है कि काम शुरू करने से पहले मुझे लग रहा होता है ये काम मुझसे निपटेगा नहीं, लेकिन अल्लाह का नाम लेके फिर शुरू कर देती हूँ। ये अब एक कमरा मैंने नीट कर लिया है, और इसके शीशे पे भी कुछ धब्बे नज़र आ रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, जब बाल बनाने आते हैं ना, तो अपने बालों को ज़ोर ज़ोर से झटकते हैं, तो वो शीशे पे निशान पड़ जाते हैं। अब वो उसको फिर मैं गीला एक कागज़, अम्मी मेरी ने बताया हुआ नुस्खा ना, कि पानी में डिप करके अखबार का कागज़ या आम कोई भी कागज़ ना, तो उससे शीशा बहुत अच्छा साफ़ होता है। अब बस अब ये अब नाश्ता बनाने की हिम्मत नहीं थी, घर समेटने वाला था, और थकावट भी थी, क्योंकि थोड़ी देर घर से बाहर हूँ। मुझे तो बहुत थकावट हो जाती, घर से सारा दिन काम करते रहो, थोड़े से कहीं हो के आ जाए। हालांकि आप वहाँ बैठ के खा के आते हैं दावत। आई डोंट नो कि मैं क्यों थक जाती हूँ, आने जाने में थक जाती हूँ शायद, या बच्चों को तैयार करके ले जाना भी एक पूरे दिन का प्रोसेस होता है। हर एक की फरमाइश होती है, ये है वो है, तो सबकी चीज़ें मैं पूरी करके देनी पड़ती हैं। बस अब ये नाश्ता आ गया था, यही सब ने खा लिया। इसके बाद बस चाय बननी थी, और टीवी लाउंज सोफ़ों से चीज़ें वगैरह सारी रात की बिखरी हुई समेटी, थोड़ा फ़र्श की सफाई की। अब मैं बस किचन में आई थी, ये लास्ट काम था। मैंने कहा किचन विचन समेट के एंड पे सबको चाय दूंगी। फिर ये होता है कि चाय मैं लास्ट पे बनाती हूँ, ताकि फिर मैं सुकून से बैठ के उसको पी सकूँ। पहले बना लूँ, अभी काम पड़ा हो तो फिर मुझे बड़ी उलझन होती है। तो फिर किचन भी नीट करके, बर्तन है थोड़े ही थे, क्योंकि रात को खाना तो घर में हमने ज़ाहिर है खाया नहीं है, तो बस किचन नीट किया। और बस अब ये लास्ट काम चाय वाय का था। एक दो लोगों ने ही चाय पीनी थी, बाकी कोल्ड ड्रिंक पी चुके थे। और फिर इसके बाद मैंने कहा थोड़ी सी ब्रेक लूँगी, क्योंकि चीज़ें समेटना और उनको ठिकाने पे रखना, और फिर किचन का किया। तो बस अब फिर फ़र्श वगैरह धोए किचन के। और ये स्टैंड था, मैंने कल लिया है बाहर से, तो उस वक्त मैंने इसकी वीडियो अंदर में लेके आई हूँ, तो मैंने बनाई है। रोड पे कोई आया हुआ था, प्लास्टिक के बर्तन सेल कर रहा था, मैंने उससे ये भी लिया, नया बेलना भी लिया अपना। और उसके अलावा मैंने एक सलाद कटर लिया। तो वो मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन अगर मुझे कहीं क्लिप्स में मिल गई तो मैं किसी व्लॉग में डालूँगी, वो मुझे मिल ही नहीं रही। तो ये स्टैंड कल मैंने ला के किचन में प्लेस किया है। तो ये निचले खाने में मैंने किचन टूल्स अपने रखे हैं, इससे ऊपर वाले में चम्मच और कांटे, और सबसे ऊपर वो चीनी पत्ती के डिब्बे, क्योंकि वो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम इन चीज़ों को मैनेज करने में हो रही थी, तो मुझे अच्छी चीज़ मिल गई। और बस अब इसके बाद मैंने चाय सर्व की है, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने ब्रेक भी लिया। ब्रेक के बाद फिर मैंने लंच की तैयारी की। ये मेरा चूल्हा है, मैं आपको दिखा रही थी, ये कैनन का है, अच्छा रहा है माशाल्लाह। 3-4 साल हो गए हैं इसको, तो अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। एक दफ़ा हुआ है थोड़ा सा ख़राब, एक बार बीच में मरम्मत मैंने करवाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। ये स्लैब के साथ मैच करके मैंने लगवा लिया था। अच्छा, और ये मेरी टेरेस भी मैंने धो ली है। और
ये बस ऐसा ही है कि घर जब आप एक दफ़ा बिखर जाता है तो सिमट जाए तो फिर सुकून आता है। और ये कुछ बर्तन मेरा धो के रात को मैं रख गई थी, शाम को पानी जब आया, क्योंकि हमारा पानी भी किस्मत से ही आता है, तो जाने से पहले धोए थे। अभी अलमारियों में फारिग होके लगाती हूँ। और ये है जनाब मेरा स्टूल, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मेरे किचन में ना मैंने स्टूल लिया था, मुझे बड़े स्टाइलिश होते हैं, मॉल्स में जाओ तो पड़े होते हैं, जो ऊपर नीचे भी चेयर हो जाती है, सारा वो सिस्टम, क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर खड़ा हूँ तो टांगों में बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो ये मैंने बनवाया, आखिर लकड़ी का मुझे बनवाना पड़ा। एक दो बार स्टाइलिश किस्म के लिए हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़राब, क्योंकि बच्चों वाला घर है, वो बच्चियाँ ऊपर बैठ के शरारतें करती रहती थी, वो तो जनाब हो गया ख़राब। तो अब बस उसके बाद ना ये है कि ये वाला फिर मैंने बनाया, तो उसके बाद ये वाला अच्छा चल गया, यानी कि इसको ये नहीं हुआ कि ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई हो चलाने में। अच्छा, तो अब बस मैं ये कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच की तैयारी का भी ये था कि आलू पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो यार आज यही बना लेते हैं। अब बाहर जाना, चीज़ें मंगवानी मुश्किल हो रही थी, तो फिर घर में जो पड़ा हुआ था मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। तो आलू भी अच्छे मैंने बड़े अरसे से नहीं बनाए हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से ये चल रहा था कि पिज़्ज़े बन रहे थे, केक बन रहे थे। और अम्मी चूँकि घर से मेरी सास अम्मी गई हुई थी, उनके लिए सालन शोरबे वगैरह मैं बनाती हूँ, तो वो जेठ की तरफ रहने गई हुई थी। तो फिर बच्चे अगर सिर्फ घर में हो या हम लोग हों तो फिर वो फ़ास्ट फूड ज़्यादा चलता है, शवारमे, पिज़्ज़े, बर्गर्स, ये चीज़ें घर में बनती रहती हैं। अब अम्मी हैं घर पे तो ज़रा प्रॉपर हंडिया बन जाती है। तो ये मैंने पहले तो लहसुन लिया है, लहसुन में मैंने ज़ीरा डाला है, अदरक, हरी मिर्चें और काली मिर्चें, और ये सारा कूट काट के पेस्ट बना के फ्राई किया ना। तो ये हंडिया मैंने ली थी कुछ दिन पहले ना, तो मैं सोच रही यार इसको मैंने यूज़ ही नहीं किया। एक बार मैंने चिकन का सालन बनाया, फिर काफ़ी दिन पड़ी रही है, फिर एक दिन मैंने इसमें कड़ी बनाई है। तो आज मैंने सोचा कि चलो यार इसको भी यूज़ करते हैं। तो वो क्या हुआ, नीचे से लीक हो गई। मुझे फ़ील आया कि ये नीचे ना, मैंने अब देखें चूल्हा बंद भी कर दिया, ऑफ है, लेकिन नीचे उसमें ना आग जल रही है चूल्हे में, वो ऑयल को आग लग गई ना। फिर ये पतीला शिफ्ट किया है, तो इसमें सारे मसाले वगैरह डाल के अब मैं इसको कुक कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही अब ये बनाऊँगी, फिर उसके बाद रोटी बनेगी, तो फिर शाम में फिर चल सो चल काम ही काम। और बस आज मैं ज़्यादा लंबा व्लॉग भी नहीं बना पाई, मुझे कल की थकावट हुई भी थी, बाकी सारा दिन में कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई और ना हिम्मत हो रही थी, तो बाकी दिन बस सुस्ती में गुज़रा। तो बाकी अल्लाह आप तमाम लोगों को अपने घरों में खुश रखे, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए, और मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को, मैं भी आप सब मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करती हूँ, बल्कि तमाम इंसानों के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह तमाम लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ रखे। और फिर वो ये भी है ना कि जो बंदा अपनी हमारे नबी फरमाते हैं कि आप अपनी आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा करें, दुनिया की कम करें। तो वही बात है, जो बंदा अपनी आखिरत को संवार लेता है, अल्लाह इसकी दुनिया को भी संवार देते हैं। तो यहाँ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।